नांगा पर्वत को किलर माउंटेन क्यों कहा जाता है और इस पहाड़ को आप नजदीक से कैसे देख सकते हैं? तो आज की सफर कहानी में हम आपको लिए चलेंगे इस पहाड़ के बिल्कुल करीब, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामीर में वाक़या है। आमतौर पर जो रास्ता यहाँ जाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो राकी कोट फेस ट्रैक की तरफ से है, जो कि दयामीर रायकोट ब्रिज से शुरू होता है। यहाँ से आप तकरीबन 16,000 रुपए में एक जीप रेंट आउट करते हैं, जिस पर 5 से 6 अफराद की गुंजाइश होती है, और फिर तातू नामी एक गाँव की तरफ 16 किलोमीटर का सफर शुरू करते हैं। इब्तदाई तौर पर तो ये एक एक्सट्रीम ऑफ रोड ट्रैक की तरह लगता है, लेकिन फिर ग्रेजुअली बुलंदी का सफर करते हुए आप पहुँचते हैं दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पाथवे पर, जहाँ पर अक्सर लोगों की कैफियत कुछ यूँ होती है। या अल्लाह बचा ले मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ से। इस बार के लिए बचा ले मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊंगा। खैर, पहले से ये ट्रैक आज के दौर में निस्बतन कम खतरनाक है, क्योंकि इस ट्रैक की चौड़ाई को हाल ही में थोड़ा बढ़ाया गया है। इसके बावजूद ये रास्ता काफी खतरनाक है, क्योंकि ट्रैक पर कोई सेफ्टी बैरियर मौजूद नहीं, और फिर बहुत से मुकाम पर ऐसी गुजरगाहें आती हैं जो कि काफी नैरो है। एडवेंचर के दिलदादा लोगों के लिए ये ट्रैक किसी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस से कम नहीं। ये सफर तातू विलेज में आकर अख्ताम पजीर होता है, जहाँ से फेरी मीडोज जाने के लिए 2 जरिए हैं, जिसमें आप ट्रैकिंग कर सकते हैं या घोड़ों पर सफर कर सकते हैं। तो जनाब, अब इस सफर का तजुर्बा जीप ट्रैक के मुकाबले और भी ज्यादा टफ हो जाता है, जिस पर यह रास्ता काफी खतरनाक मकामात से होकर गुजरता है। 3 से 4 किलोमीटर का ये स्टीप ट्रैक बिल आखिर फेरी मीडोज व्यू पॉइंट पर आकर खत्म होता है, जिस पर नांगा पर्वत का यह नाकाबिले फरामोश नजारा आपकी सारी थकान मिटा देता है। दुनिया की 9वीं और पाकिस्तान की दूसरी बुलंदतरीन चोटी आपकी आंखों के बिल्कुल सामने होती है। फेरी मीडोज व्यू पॉइंट पर बहुत सी कैंपिंग साइट्स और गेस्ट हाउस मौजूद हैं। हम अपना कैंप और दीगर सामान हमारा लाए थे, जो हमने इस जगह सेटअप किया और खाना तैयार करने लगे। रात होते ही ठंड की शिद्दत में इजाफा हुआ, तो यहाँ बॉनफायर और म्यूजिक का इंतजाम हुआ। अगला दिन एक शानदार सुबह नमूदार हुआ। यहाँ सनराइज के दौरान जब किरणें नांगा पर्वत पर पड़ती हैं, तो ये पहाड़ जैसे सोने की सी रंगत इख्तियार कर लेता है। खैर, दिन के आगाज के साथ हम फेरी मीडोज से बयाल कैंप का सफर शुरू करते हैं, जो कि सिर्फ 4 किलोमीटर पर मबनी है। पैदल मुसाफत के दौरान आप जंगल और खूबसूरत गुजरगांव से होते हुए आप बयाल कैंप के इस खुले मैदान में दाखिल होते हैं, जहां आप अपने आप को नांगा पर्वत की वसुतों के ऐन सामने पाते हैं। 8,126 मीटर इस बुलंद पहाड़ को द किलर माउंटेन इसलिए कहा जाता है कि अब तक महज 350 कोह पैमाओं ने इसे सर करने की कोशिश की है, जिसमें 65 के करीब मुहिम जोई के दौरान मारे गए। उसकी वजह यहाँ की डिफिकल्ट ट्रेन और अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस हैं। आसान लफ्जों में कहूँ तो यहाँ हर 100 में से 21 कोह पैमा अपनी जान गंवाते हैं। इस हैबतनाक पहाड़ की वसअत अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसकी अजमत को बयान करती है, जहाँ हम इंसानों की कदर मंजिलत किसी मच्छर के बल के बराबर भी नहीं। दिन का बेशतर पहर हमने इस खूबसूरत नजारे को देखते हुए गुजारा और फिर वापसी का सफर शुरू किया। इस सफर पर मबनी एक मालूमाती और तफसीली वीलॉग आप मेरे YouTube चैनल पर मुलाहिजा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की सफर कहानी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड फॉलो कीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इंशाल्लाह अगली सफर कहानी में मिलते हैं।